वीडियो में जानेंगे हम कि किस तरीके से जो सैलरी शीट बनाई जाती है, उसका जो फॉर्मेट होता है और उसमें ग्रॉस, हमारे जो अलाउंसेस होते हैं, बेसिक, एचआरए और उसके बाद जो नेट पेमेंट होती है वो क्या कहलाती है, टेक होम सैलरी क्या कहलाती है और जो हमारी जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस होती है यानी पीएफ, ईएसआई और टीडीएस और जो प्रोफेशनल टैक्सेस वगैरह होती है, ये सब क्या होते हैं आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सिंपली मैंने यहाँ पे एक डेटा ऑलरेडी तैयार करके रखा है आपको समझाने के लिए। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर डाला हुआ है ऑलरेडी और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जो होती है वो एक तरीके की यूनिक नंबर होता है जो एम्प्लॉय को रेफर किया जाता है ताकि हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें, क्योंकि उस समय एट द टाइम देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं जिनके नाम जो होते हैं वो सेम होते हैं। इस वजह से वहाँ पे यूनिक नंबर जो है उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। अब उसके बाद आता है यूएन नंबर। जो यूएन नंबर होता है ना, वो हमारा 12 डिजिट का होता है। मैंने यहाँ पे रैंडमली नंबर लिए हुए हैं, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे जो यूएन नंबर होता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर विच इज प्रोवाइड बाय द ईपीएफओ। जो हमारा जो यूएन नंबर होता है वो पीएफ में स्पेसिफाई करता है। और उसके बाद है ईएसआईसी। ईएसआईसी के अंदर जो ईएसआई हमारा जो आईपी होता है, आईपी मीन्स होता है इंश्योर्ड पर्सन, यानी कि जिस एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन किया गया है ईएसआई में उसको एक नंबर अलॉट किया जाता है, वो होता है हमारा 10 डिजिट का। यहाँ पे मैंने फिर से वैसे ही रैंडमली नंबर लिए हुए हैं ताकि आपको समझ में आ सके। मैं आपको स्पेसिफिक क्लियर करके बता रहा हूँ। उसके बाद अकाउंट, आईएफएससी, एम्प्लॉय नेम, फादर्स नेम, डेजिग्नेशन, ये सिंपली जो हो गई बेसिक डिटेल हो गई हमारे एम्प्लॉय की। अब उसके बाद आते हैं जो उसको ऑफर किया गया है, जो मंथली सैलरी होगी वो किस तरीके से काम करता है। आप देख सकते हैं कि जो ग्रॉस होता है ना, वो ग्रॉस हमारा जो होता है वो बेसिक प्लस जो अलाउंसेस होती है उनको मिलकर बना होता है, वो हमारा कहलाता है ग्रॉस पे, यानी कि ग्रॉस सैलरी। जैसे कि जो ग्रॉस सैलरी होता है वो बेसिक, एचआरए, कन्वेंस, मेडिकल अलाउंसेस, अदर और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ दी जो अलाउंसेस रह रहे उन सबको जो हम जोड़ देंगे, मर्ज कर देंगे आपस में, तब वो हमारा कहलाएगा ग्रॉस अलाउंस। आप जैसे देख सकते हैं कि ये जो है, ये हमारा जो है ये पूरा मिला के ग्रॉस बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपली ये ग्रॉस सैलरी यहाँ पे हमारी आ गई है 65 के। आप देख सकते हैं। अब उसके बाद आता है एक पार्ट कि उसने कितना अर्न किया है। अर्निंग वाला सेक्शन होता है वो हमारा सिंपली रिफर करता है ग्रॉस। फिर उसके बाद जो ग्रॉस जो कंपोनेंट्स होते हैं ग्रॉस के, जैसे कि उसके अंदर जो ग्रॉस होता है वो मिलके बना होता है बेसिक, एचआरए, डियरनेस अलाउंस, कन्वेंस, इन सबको मिला के। तो यही सब चीजें हमारी हैं, तो उसी पे हम यहाँ पे इन चीजों को कैलकुलेट करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सिंपली इन चीजों को कैलकुलेट करके ऑलरेडी यहाँ पे निकाला हुआ है। अब उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे इसका जो निकलेगा यहाँ पे इसके वर्किंग डेज के हिसाब से निकलेगा। अब उसके बाद जैसे मैं इसको निकालने के बाद अगर मैं यहाँ पे जो आती है हमारे स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस यानी पीएफ और ईएसआईसी, आप देख सकते हैं जो पीएफ होता है उसकी सीलिंग पर होती है 15K होती है यानी 15,000 तक। और उसके बाद होता है ईपीएस। ईपीएस का होता है पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। पीएफ में जो होता है इसमें ना टोटल 25% कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है, जिसके अंदर 12% होता है एम्प्लॉय का और 13% होता है एम्प्लॉयर का। जिसमें 12% जो होता है एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉयर मतलब ओनर, उसका दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक पेंशन और एक डिफरेंस। जो डिफरेंस वाला पार्ट है ना, जो पेंशन है वो 8.33% है और जो डिफरेंट है वो है हमारा 3.67%, जो कि हमारा जाता है एम्प्लॉय के पीएफ में। और जो ईपीएस वाला है वो पेंशन वाले पार्ट में जाता है। और जो बचा 1% वो 0.5%, 0.5% वो भी एम्प्लॉयर ही पे करता है, एम्प्लॉय की जेब से नहीं जाता। और उसके बाद आता है हमारा ईएसआईसी। ईएसआईसी जो होता है वो हमारा जो होता है वो जो हमारी जो ग्रॉस होता है वो उस पे कटता है, यानी कि जो भी हमारी ग्रॉस बनेगी मंथली वो डिडक्ट उस पे किया जाता है। और ये हमारा होता है 0.75%। अब उसके बाद मैं बताऊँ फिर जो भी यहाँ पे और भी स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस जैसे पीएफ हो गई, ईएसआईसी हो गई और उसके बाद टीजी, जो भी हम आपका जो भी टैक्स स्लैब बनता है प्रोफेशनल टैक्स, उसका टीजीएस, तो ये सब चीज़ें जो डिडक्ट कर देते हैं। उसके बाद जो भी हमारी नेट पेमेंट बनती है वो हमारी कहते हैं टेक होम सैलरी। मैं अगर फिर रिपीट कर देता हूँ, जैसे कि जो ग्रॉस सैलरी है, अगर जो ग्रॉस सैलरी होती है वो बेसिक, एचआरए, कन्वेंस, मेडिकल, अदर अलाउंसेस को जो मर्ज करते हैं तो वो हमारे कहलाते हैं ग्रॉस सैलरी।
और उसके बाद जो भी डिडक्शन वाला पार्ट होता है, जैसे कि पीएफ, ईएसआई, टीडीएस और उसके बाद जो प्रोफेशनल टैक्स वगैरह होते हैं, अगर हम उनको यानी जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के जो डिडक्शन वाला पार्ट है, अगर हम उसे ग्रॉस में से डिडक्ट कर देते हैं यानी घटा देते हैं, तो उसके बाद हमारी आती है नेट पे सैलरी। जो नेट पे होती है ना, वही हमारी टेक होम सैलरी भी कहलाती है। आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, जो पीएफ है हमारा, वो हमारा बेसिक पे कटता है, ठीक है? और जो इसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई, और जो आने वाली जो वीडियो है, मैं उसमें बताऊंगा कि आप किस तरीके से जो है पीएफ और ईएसआई का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो किस तरीके से सबमिट कर सकते हो, और आप इनका किस तरीके से जो है समरी जो हम बनाते हैं उसको किस तरीके से एक्यूरेट एकदम प्रॉपर उनको मेंटेन करके रखा जाए और उनको एकदम करेक्ट वे में हम कैलकुलेट कर सकें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।